नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एलोवेरा का फूल सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती, चमत्कार जानोगे तो हैरान हो जाओगे। एलोवेरा का प्लांट, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी जगह पर बड़ी आसानी से उपलब्ध होता है और हर व्यक्ति ने इसे अवश्य ही देखा भी है, लेकिन काफ़ी कम लोग ही इसका हिंदी में नाम जानते हैं। आपको बता दें कि इसे घृत कुमारी, कुंवार कंधल और कुंवार पाठक के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो इसके स्वास्थ्य में कई अनेक लाभ हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल तंत्रोक्त क्रियाओं में भी काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। जैसे कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं या फिर शत्रु बहुत ज़्यादा आपको परेशान करता है, यहाँ तक कि सम्मोहन और वशीकरण क्रियाओं में भी एलोवेरा का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि यह एक प्रकार की वनस्पति जड़ी बूटी कही जा सकती है। स्वास्थ्य में तो इसके अनेकों लाभ है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके कुछ तंत्रोक्त उपाय के बारे में जो बेहद खास और शक्तिशाली है। जैसा कि हमने पहले भी कई वीडियो में बताया कि इस दुनिया में जितने भी पेड़ पौधे होते हैं, जितने भी वनस्पति होती है, हर एक वनस्पति का अपने आप एक विशेष रूप में खास होता है। हर एक पौधे में कुछ न कुछ औषधि गुण जरूर होते हैं, साथ ही उसका अदृश्य रूप से लाभ भी रहता है। जैसा कि काली मिर्च होती है, ठीक उसी प्रकार से हर एक पौधे की भी अपनी एक अदृश्य शक्ति होती है। तो आज इसी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें, जिससे भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो बिल्कुल ही सूखे में उगता है और सूखे में भी अपने अंदर जल को समाहित कर लेता है। बल्कि आपको बता दें कि इस वनस्पति में, जड़ी बूटी में एक ऐसी अद्भुत गजब की शक्ति होती है कि शारीरिक जितने भी नकारात्मक तत्व होते हैं उन सभी को नष्ट कर देती है। और शरीर में जो वैशाली तत्व होते हैं वो इतने भयंकर होते हैं और इतने खतरनाक होते हैं कि इन्हीं वैशाली तत्वों के माध्यम से बड़ी बड़ी बीमारियां इंसान को घेर लेती है, जो कि बड़ी बड़ी दवाइयों में भी ठीक नहीं कर पाती। लेकिन वनस्पति और कुछ पेड़ पौधों में इतनी ज़्यादा शक्ति होती है कि केवल इनका इस्तेमाल करने मात्र से ही बड़ी से बड़ी बीमारियां भी बहुत तेज़ी से ठीक हो जाती है। और जैसा कि हमने भी काफ़ी वीडियो में आपको बताया है कि इंसान का जो शरीर है वह पंच तत्वों से निर्मित होता है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे तत्व उसके शरीर में ही वास करते हैं। बल्कि इंसान के जीवन में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसा कि उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है, सौभाग्य जब आता है, जब जितनी जो ये चीज़ें होती है वो केवल इन्हीं तत्वों के माध्यम से होती है। इन्हीं के माध्यम से कुंडलिनी जैसे जागृति होती है। इसके बारे में भी हम किसी दूसरे वीडियो में ज़रूर बताएंगे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि एलोवेरा प्लांट के तो लाभ स्वास्थ्य से जुड़ी जानती हैं, लेकिन आपको बता दें कि आयुर्वेद में भी और वनस्पति विज्ञान में यह इस तरीके से कार्य करता है, जो आपके शरीर के अंदर जो चक्र होते हैं उनमें अगर गड़बड़ कुछ ना कुछ होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर आपके मणिपुर चक्र में गड़बड़ होती है तो यह तो चक्र होता है, ये जो चक्र होता है यह अग्नि तत्व कहलाता है, और अग्नि तत्व बिगड़ने से शरीर में ऊर्जा से प्रवाहित बीमारियां भी होने उन्हें घेरने लग जाती है। फिर धन की भारी समस्याएं आती है, आर्थिक संकट उसे घेर लेता है और कर्ज की समस्या उसके जीवन में होने लग जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति का मणिपुर चक्र कमजोर हो तो उस व्यक्ति का हृदय भी कमजोर होने लग जाता है, जैसे खून की बीमारी, घबराहट होना, बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ जाना और विचलित हो जाना। इसलिए दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति पर ज्ञान अगर किसी व्यक्ति को हो तो वह बड़ी आसानी से पता लगा सकता है कि उस व्यक्ति के जीवन में कौन कौन सी समस्याएं चल रही होगी। ये तो थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, कुंडलिनी चक्र का ज्ञान होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, एलोवेरा का एक ऐसा प्लांट कि इसमें कम से कम 3-4 साल बाद एक फूल उगता है, और इस फूल को तंत्रोक्त विधि से इतने साल बाद, यानी कई सालों के बाद इसमें फूल उगता है। अब ये जो एलोवेरा होता है ये बहुत सारी चीज़ों में काम करता है।
एलोवेरा आप अपने घर पर भी लगा सकते हैं, लेकिन इसका फूल इतनी आसानी से नहीं उगता है। तो जब ये कई सालों के बाद उगता है तो तंत्रोक्त विधि में इसका लाभ होता है, और ये सम्मोहन से जुड़ी महत्वपूर्ण और वशीकरण में इस प्रकार इस्तेमाल होता है कि अगर इस फूल को पढ़कर किसी भी व्यक्ति को खिला दें तो ऐसे जो सामने वाला व्यक्ति है जिसे भी आप खिलाएंगे, ये जान लीजिए कि आपके विरुद्ध या जा ही नहीं सकता है, बल्कि जैसा जैसा आप बोलते जाएंगे बिल्कुल वैसा वैसा वह मानता चला जाएगा। इस प्रकार से तांत्रोक्त क्रिया कार्य करती है ये, यानी कि घृत कुमारी जैसे कि एलोवेरा का फूल। तो एलोवेरा का यह फूल हिंदी में से घृत कुमारी कहते हैं। तो नए पौधे में बहुत ही कम निकलता है, लेकिन अगर 3-4 साल पुराना पौधा हो जाए एलोवेरा का, घृत कुमारी का, तो उसमें बड़ी आसानी से एक फूल अवश्य ही निकलता है, और वो भी उसी से निकलता है जो बहुत ही किस्मत वाला हो, बहुत ही यानी कि भाग्यशाली हो, केवल उसी को यह फूल प्राप्त हो पाता है। बहुत ही कम देखने को मिलता है, इसलिए यह जहाँ भी मिले तुरंत आप अपने घर लेकर आ जाइए। एलोवेरा का फूल अगर अपने घर पर लेकर आते हैं और अलमारी पर रखते हैं, धन के स्थान पर रखते हैं, तो धन की कमी कभी नहीं होती है, माता लक्ष्मी खींची चली आती हैं, क्योंकि इसके अनेकों लाभ हैं। जैसे कि आपके जीवन में धन की बहुत ज़्यादा समस्या हो गई, तो इसके फूल तोड़कर अगर आप माता लक्ष्मी जी को भेंट चढ़ा दिया जाए, तो वहीं बैठकर कम से कम आप इस फूल को जैसे तोड़ कर लेकर आएँ और माता लक्ष्मी के सामने आप इसे चढ़ा दें, और इंचामन माला से इस फूल को सिद्ध कर लिया जाए इस मंत्र के साथ, यानी कि ओम श्रीम स्त्रय नमः, ओम श्रीम स्त्रय नमः। तो इस मंत्र के साथ इस फूल के बीज जो होते हैं, और ये भी बता दें कि आपको एलोवेरा का, घृत कुमारी का जो फूल होता है, इसमें छोटे छोटे बहुत ही महीन बीज होते हैं जो आपको दिखाई भी नहीं देंगे। तो बड़ी आसानी से यानी कि सावधानी से इस फूल को आपको तोड़ना है, माता लक्ष्मी जी को चढ़ाना है, और इंचामन माला से ओम श्रीम श्रेय नमः मंत्र से जाप कर लेना है। फिर किसी भी लाल कागज में रखकर इस पर लाल सिंदूर चढ़ाकर इस कागज को फोल्ड कर करके, यानी मोड़ करके, इस कागज को फूल के साथ आप अपनी तिजोरी में रख दें, अलमारी पे रख दें, धन के स्थान पे रख दें। जिस भी तिजोरी में यह फूल रखा जाता है वह तिजोरी कभी जीवन में खाली नहीं होती है। यहाँ तक कि जो कोई भी व्यक्ति इसे सिद्ध करता है, उसे अपने आप अपनी तिजोरी में रखता है, तो उस व्यक्ति को कभी भी जीवन में धन की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इस पौधे को इस्तेमाल स्किन से रिलेटेड चीज़ों पर किया जाता है। यह सुंदरता को प्राप्त करने में मदद करता है। जैसे कि जो लोगों के काले धब्बे धाब हो जाते हैं, अक्सर लोग एलोवेरा का काम करता है। एलोवेरा बीमारियों को भी दूर करता है। एलोवेरा के चमत्कारिक गुण जितने हम बताएंगे उतने कम हैं। इसमें साक्षात माता लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, जरूर एलोवेरा से संबंधित उपाय जरूर करें। एक खास महत्वपूर्ण उपाय, एलोवेरा का अगर आपको फूल ना मिले तो एलोवेरा का पौधा ही सही, एलोवेरा का पौधा आप अपने घर पर जरूर लगा लीजिए, और आप नित्य इसमें आप जल दीजिएगा। एलोवेरा का फूल आप यानी तोड़कर, यानी फूल तो नहीं मिलेगा, तो एलोवेरा के कुछ डंठल आपको तोड़ लेने हैं। डंठल को तोड़ करके आपको एक लाल कागज में लपेट कर उसमें थोड़ा सा सिंदूर हल्दी डाल के फिर इसे धन के स्थान पर रख दे, तो धन कभी खत्म नहीं होगा, धन बढ़ता चला जाएगा। या फिर आप यानी कि जैसे कि आप बाहर से कहीं पर नए साल के दिन हो सके तो लेकर आएँ एलोवेरा का फूल, एलोवेरा का आप पौधा लेकर आए, एलोवेरा का पौधा आप अपने घर पर लगाइए। बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही शुभ माना जाता है। एलोवेरा का पौधा आप अपने घर पर लेकर आइए और नित्य इसमें जल दीजिए और नित्य इसका दर्शन कीजिए, तो माता लक्ष्मी जी खींची चली आती हैं। माता लक्ष्मी कृपा हमेशा बना रहता है। तो एलोवेरा से संबंधित ये जो चमत्कार हैं, जो ये उपाय जो आप यानी करेंगे तो जरूर लाभ होगा। एलोवेरा की जड़, अगर एलोवेरा की जड़ अगर आप यानी कि किसी भी दिन, किसी भी शुभ दिन अगर एलोवेरा की जड़ अगर आप यानी कि एक पीले कपड़े में या फिर लाल कपड़े में लपेट करके और आप माता लक्ष्मी के चरणों के पास रख दें और माता लक्ष्मी का स्मरण करते हुए, उनके मंत्रों को जाप करते हुए फिर इस एलोवेरा की जड़ को आप अपने धन के स्थान पर रख दें, धन कभी खत्म नहीं होगा, धन बढ़ता चला जाएगा, धन की बढ़ोतरी होती चली जाएगी। जीवन में कभी भी आपको यानी कि धन हानि का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो एलोवेरा के जड़ में भी बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए आप जरूर लेकर आइए और इस पौधे को लगाइए। तो दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट में लिखेगा जय माँ लक्ष्मी।